दोस्तों ज़रा सोचिए, आप अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांधते हैं, एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं और बिना एक भी सेकंड के लिए रुके, बिना किसी टोल नाके और कतार में खड़े हुए सिर्फ 35 मिनट के अंदर यूपी के दो सबसे बड़े शहर के बीच का सफ़र पूरा कर लेते हैं। अभी तक आपने ऐसा हाईटेक टेक्नोलॉजी सिर्फ विदेशों की सड़कों पर या हॉलीवुड फिल्मों में देखी होगी, लेकिन आज भारत ने इतिहास रच दिया है। आज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहर कानपुर और लखनऊ के लिए बनाया गया है। इनके बीच की दूरी अब 35 मिनट मात्र में कवर हो सकेगी। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से एलिवेटेड बनाया गया है। इसमें कई इंटरचेंज हैं। जहां पहले कानपुर के जाजमऊ और उन्नाव के भयंकर जाम में घिसते घिसते 2.5 से 3 घंटे बर्बाद हो जाते थे, वहीं अब है दूरी 35 मिनट में आप लखनऊ से कानपुर तक जा सकते हैं। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक आम सड़क नहीं। इस पर सफ़र करने से पहले आपको इसके वो हैरान करने वाले कड़े नियम और एडवांस फीचर जान लेने चाहिए, नहीं तो एक्सप्रेसवे पर चढ़ते ही आपको मोबाइल पर हज़ारों का चालान आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सप्रेसवे का पूरा रूट मैप, एंट्री एग्जिट पॉइंट, टोल सुविधा और टोल लैस टेक्नोलॉजी का पूरा सच इन डेप्थ समझाने वाले हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कानपुर और लखनऊ सिर्फ दो शहर नहीं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक दिल, इंडस्ट्रियल हब। इनके बीच रोजाना लाखों लोग व्यापार, नौकरी और पढ़ाई के लिए सफ़र करते हैं। पुराने नेशनल हाईवे 27 यानी NH-27 पर ट्रैफिक का लोड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सरकार के पास एक और नया बिल्कुल अलग एक्सप्रेसवे बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो इस चक्कर से ये डिज़ाइन किया गया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। तो इस ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी NHAI को दी गई। इस 63 किलोमीटर लंबे 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर को बनाने में सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है। जी हाँ, लगभग 4700 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से यह चमचमाता हुआ हाईवे तैयार हुआ है। कमाल की बात यह है कि इसका डिजाइन इस तरीके से पूरा किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर इसे भविष्य में बेहद आसानी से 8 लेन तक अपग्रेड किया जा सकेगा। यानी ये फ़िलहाल 6 लेन का है और भविष्य में 8 लेन तक इसका विस्तार किया जा सकेगा। और दोस्तों, आप हैरानी होगी जानकर कि ये सबसे छोटा एक्सप्रेसवे भी है एक लिहाज से, क्योंकि अगर हम इसको देखें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जैसे, तो वो है थोड़ा कम दूरी में, मगर यह भी है, यह भी 63 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे है जो कि आप छोटे ही लेवल पर इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं उस ज़रूरी जानकारी की जो हर मुसाफिर जानना चाहता है कि आखिर इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ना कहाँ से है और उतरना कहाँ से है। इसका पूरा रूट मैप और ध्यान से सुनिए और समझिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस एक्सप्रेसवे का पूरा रूट मैप। तो ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के शहीद पथ पर आमौसी एयरपोर्ट के पास स्कूटर इंडिया चौराहे से शुरू होता है। यहाँ से शुरू होते ही आपको इस हाईवे का सबसे जादू हिस्सा देखने को मिलेगा। लखनऊ और उसके आसपास के बेहद घने और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए सरकार ने इसका 17.5 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरीके से एलिवेटेड बनाया है। यानी आपकी गाड़ी ज़मीन से ऊपर पिलर पर बने पुल पर हवा से बातें करेगी। नीचे चाहे जितना भी जाम हो, ऊपर आपकी स्पीड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये होती है एलिवेटेड सड़क, जिसको ऊपर से निकाला जाता है पिलर्स पर। तो ये यहाँ पर दी गई है 17.5 किलोमीटर का हिस्सा लखनऊ में। 17 किलोमीटर के एलिवेटेड हिस्से को पार करने के बाद ये एक्सप्रेसवे उन्नाव जिले के ग्रामीण और ग्रीनफील्ड इलाकों में दाखिल होता है। करीब 45 किलोमीटर का हिस्सा बिल्कुल नए सीधे रास्ते पर बनाया गया है, जो पुराने हाईवे के पैरेलल समांतर चलता है। रास्ते में बंदरा, बनी, दोतली, कांदा और तोरा जैसे कई प्रमुख इलाके आते हैं। इस पूरे रूट में ट्रैफिक को स्मूथ रखने के लिए 3 बड़े इंटरचेंज और 6 बड़े फ्लाईओवर और लगभग 38 अंडरपास दिए हैं। और आखिरकार ये एक्सप्रेसवे कानपुर के आज़ाद चौराहा गंगा बैराज, गंगा ब्रिज के पास जाकर ख़त्म होता है। तो ये एक्सप्रेसवे का था पूरा रूट मैप जो मैंने आपको बताया। ये आप समझ गए या नहीं, आप हमें कमेंट में बताइए। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे क्रांतिकारी और मुख्य हिस्से पर, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जैसे कि हमने हमारे थंबनेल पर भी देखा आपने
भारत का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेसवे। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, अभी तक आप किसी भी एक्सप्रेसवे पर जाते हैं तो भले ही गाड़ी में फास्टैग लगा हो, आपको टोल प्लाजा के बैरियर के पास गाड़ी रोकनी पड़ती थी। वहाँ कभी स्कैनर काम नहीं करता है तो कभी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती थी। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर ऐसा कोई भी फिजिकल टोल प्लाजा या डंडा बैरियर नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं MLFF, यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो टेलिंग सिस्टम। एक्सप्रेसवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर हाईटेक ओवरहेड एंट्री और AI इनेबल्ड कैमरा लगाए गए हैं। जैसे ही आपकी गाड़ी 100 या 120 की स्पीड में कैमरों के नीचे से गुजरेगी, ये कैमरे पलक झपकते ही आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट और फास्टैग को स्कैन कर लेंगे। आप सीधे अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे और आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। यानी नो स्टॉप और नो वेट, सीधा एकदम एक्सप्रेसवे स्मूथ तरीके से आप इस पर सफ़र करने वाले हैं। लेकिन रफ्तार के दीवानों, एक बात गांठ बांध लो, अगर आपने इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी को हवाई जहाज बनाने की कोशिश की तो यहीं AI कैमरे आपकी गाड़ी की ओवर स्पीडिंग को तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा की तय की गई है। अगर आपकी स्पीड इससे 1 किलोमीटर भी ऊपर गई तो आगे कोई भी पुलिस वाला आपको नहीं रोकेगा, बल्कि सीधे आपके मोबाइल पर भारी भरकम चालान का मैसेज आ जाएगा। जैसे कि इस पर कई स्पीड कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जिससे कि ऑटोमेटिक चालान आपका कट जाएगा। तो प्लीज़ 120 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे ही चलें, तब ज़्यादा आप सुरक्षित इस पर महसूस करेंगे। स्पीड लिमिट के अलावा सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे पर कुछ कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अपनी मोटरसाइकिल, बुलेट या स्कूटी या ऑटो लेकर इस चमचमाती सड़क पर पहुंच जाएंगे तो भूल जाइए। इस एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का आना पूरी तरीके से बैन है और प्रतिबंध है। इस पर सिर्फ 4 व्हीलर, कार, SUV और भारी कमर्शियल वाहन, बस, ट्रक भी चल सकते हैं। बाकी इस पर कोई भी नहीं चल सकता। अगर आप गलती से इस पर चढ़ भी गए तो CCTV की मदद से उसे तुरंत पकड़कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा जो भी इस पर चढ़े। अब बात करते हैं जेब पर पड़ने वाले असर की। तो इतना शानदार और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुफ्त में तो नहीं मिलेगी। पुराने नेशनल हाईवे के मुकाबले इस एक्सप्रेसवे पर सफ़र करना थोड़ा महंगा होने वाला है, क्योंकि ये एक प्रीमियम और हाई स्पीड कॉरिडोर है। इसलिए कार यूजर्स के लिए एक तरफ का टोल टैक्स लगभग 250 से 275 के बीच रहने वाला है। हालांकि जो समय और आपकी ईंधन की बचत होगी उसके हिसाब से ये ठीक है। तो दोस्तों, आखिरकार कानपुर और लखनऊ के बीच की भौगोलिक दूरियां इतिहास बन चुकी हैं। इस एक्सप्रेसवे ने दोनों शहरों के लोगों को इतना पास ला दिया है। शानदार एक्सप्रेसवे है कि आप 30 से 35 मिनट में 70 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेंगे। उत्तर प्रदेश का यह नया इंफ्रास्ट्रक्चर चमत्कार आपको कैसा लगा? क्या आप इस नए बैरियर लेस सिस्टम से खुश हैं या फिर आपके टोल के रेट्स ज़्यादा सुनकर आपको हैरानी हुई? आप हमें कमेंट में बताइए। जैसा भी आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में लगे बेझिझक हमें कमेंट में बताएं।